आज गीता का अध्याय 2 भाग 370 में चर्चा हम करेंगे कि यह शरीर वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नयानि देहि। मनुष्य जब भी मरता है या शरीर को त्यागता है तो जब उसका शरीर जर्जर अवस्था में होता है तभी उसको छोड़ता है, और जैसे पुराना वस्त्र हो जाता है तो आदमी उसे पसंद नहीं करता है पहनना। इसी तरह से मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है, क्योंकि आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाम अयम भूय भूत्वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने के बाद यह आत्मा नहीं मरती है। शरीर का भले नाश हो जाए, आत्मा का नाश नहीं होता है। अंतवंते इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे मनुष्यों, हे लोग, सबको भगवान कहते हैं कि शरीर नाश रहित है, नित्य स्वरूप है। जीवात्मा के यह शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। इसलिए जो भी आपको काम करना है शरीर को लगा के कर दो, शरीर काम कर देगा, किंतु इसमें आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं रहेगा। आत्मा फिर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। नासतो विद्यतो भावो न भावो विद्यतो सतः वरोपि दृष्टान्तो त्वन्नयोश तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती, जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा। असत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य हमेशा सत्य रहता है। सूरज उग रहा है उगेगा, चंद्रमा उग रहा है, हवा बह रही है, बारिश हो रही है, जो सत्य है वो रहेगा ही। इस प्रकार दोनों का महत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? न यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुखम सुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। दुख में और सुख में आत्मा को कुछ तकलीफ नहीं होता, शरीर को भले हो जाए। तो आत्मा को अगर दुख नहीं होता तो आप दुख सुख में ज्यादा न दुखी हो जाओ और न दुख सुख में ज्यादा तकलीफ में रहो, क्योंकि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। हम कभी बचपन में बच्चे हुआ करते थे तो हमारा बचपन कहाँ गया? हम 10 साल के थे, हम 20 साल के हुए, हम 30 साल के हुए, हम 40 के हुए, आज हम 60 साल के हो गए। तो वो साल जो गुजर गए वो कहाँ गए? और उसके लिए हम मोहित क्यों नहीं हैं? और एक दिन हम 70 के होंगे, 80 के होंगे, हम नहीं रहेंगे, तब हम उसके लिए मोहित क्यों हों? कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों आपके पास आएगा, और आप इस पर मोहित मत होइए कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरी जवानी बहुत अच्छी थी और मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा था या होगा। क्यों? कि तथा देहांतरम प्राप्ति, देह के अंतर को प्राप्त करने में हमें मोह नहीं करना चाहिए कि हमारा ये बचपन कैसे खो गया, हमारा ये जवानी कैसे खो गया। जब श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन पहले अध्याय में तो कुछ नहीं बोले, किंतु जब गीता का दूसरा अध्याय में 7वां श्लोक आया तब उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे को ज्ञान दीजिए। पहला अध्याय तो ऐसे ही बीत गया और 6 श्लोक और बीत गए। 7वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि कर्पण्य दोषा अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता
अच्छेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त अहम साधिमा त्वां प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, कायरता रूप दोष से उपहित हुए मेरे में कायरता है, डर है, डरपोक बन गया हूं। कायरता से दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मैं मोहित हूं कि धर्म क्या है मेरे को पता नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं श्री कृष्ण जी, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, जो बात जानने लायक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण आया हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि मेरे को शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, तभी मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यदा संहरते चयम कुरुमो अंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुए का पीठ बड़ा मजबूत होता है, उस पर कितना भी लाठी मारो, पत्थर मारो, कुछ भी नहीं लगेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम्हारे पास जो इंद्रियां हैं किसी चीज को देख के भड़कती हैं और परेशान करती हैं, तो जैसे कछुआ अपने सब अंगों को पीछे छुपा लेता है और उसकी पीठ रहती है, उस पर कोई मारता है तो अंतर नहीं पड़ता है, उसी तरह से तुम अपने अंगों को छुपा लो। अपने आंख को, अगर कोई चीज खराब आए तो उसको मत देखो, अगर खाने को खराब मिले मत खाओ, अगर किसी की गिला शिकायत करे अपने मुंह को मत खोलो। यानी यदा संहरते च अयम कुर्मो, कुर्मो माने कछुआ, अंगनी व सर्वस, कछुआ अपने सभी अंगों को जैसे अंदर बस घुसेड़ लेता है और अपनी पीठ को आगे कर देता है कि पीठ पर कोई प्रहार करे तो उसको चोट नहीं लगेगी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इसी तरह से अपनी पूरी पांचों इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा, उपस्थ, इन पांचों इंद्रियों को बचा के रखो, क्योंकि इस पर जब कोई प्रहार करता है, इसी से अच्छाई और बुराई मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। आंख से देखने से खराब देखोगे तो आंख खराब, मुंह से खाना खाओगे और खराब खाया तो आपका पेट खराब होगा, कान से आपने बुरा सुन लिया तो आपके मन को खराब करेगा। उपस्थ, गुदा आप जानते हैं। तो जिस तरह से पांचों इंद्रियां मिली हैं, आंख, नाक, कान, मुख, गुदा, उपस्थ जो है, इसका सदुपयोग करने से ही हे अर्जुन तुम जीवन में सुखी हो सकते हो। भगवान ने दूसरे अध्याय में बड़ी अच्छी से समझाया। और क्या कहते हैं, दुखे स्व उद्विग्नम मनः सुखेषु विगत इस प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख में ज्यादा उद्विग्न मत हो जाओ, दुख में ज्यादा दुखी मत हो जाओ। कोई भी मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो मर गए तो हम जिएंगे कैसे, किंतु जीना पड़ता है। कितना भी प्रिय कोई मर जाए तो भी हम जीते हैं, मरते नहीं। दुखे स्व उद्विग्नम मनः, मन को उद्विग्न मत करो। कब? जब दुख आए। सुखेषु विगता स्पृह, और सुख में अपने मन को ज्यादा ये मत दिखा दो कि मैं बहुत सुखी हो गया। वीतराग भय क्रोध, राग, किसी से अनुराग ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी चीज से कोई भय ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी चीज पर ज्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। यही अच्छे मनुष्य की पहचान है। किंतु ये कहना तो बड़ा स्थित है, कहने में बड़ा आनंद है, किंतु इस काम को करने में बहुत ही कठिन है। क्यों? कि भगवान से हम जो भी मांगेंगे, भगवान हमारे गुरु हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, हमको सब कुछ देते हैं। ये ऐसा नहीं है। जो भी आदमी पैदा होता है 2 किलो का पैदा होता है, 3 किलो का पैदा होता है, फिर वो घर बनाता है, परिवार बनाता है, सबको चलाता है, फिर वो भगवान से मांगता है क्या कि ध्यायतो पुंसान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः, संगसतेस जायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधाभिजायते। विषयों का चिंतन करने पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो चीज हम कहते हैं कि हमारा घर बन जाए, मिल जाए, हमारा पत्नी मिल जाए, मिल जाएगा,
हमको नौकरी लग जाएगा, मिल जाएगा। हमने भगवान से जो जो चीज मांगना है मांगते हैं, वो देवी देवता प्रसन्न होकर के हमको देते हैं। आसक्ति उसमें हो जाती है कि ये चीज ना जाए, हमने कार खरीद लिया ये बिगड़े ना, हमने घर बना दिया ये टूटे ना, हमने मतलब जो भी किया, जो हमारे से पैदा हुए वो मरे ना, बीमार ना पड़े। किंतु आसक्ति के कारण कामना उत्पन्न होती है, और उसमें अगर जिससे हमने जिस चीज को भगवान से हमने मांगा और वो चीज खराब हुई, तब हमको क्रोध आने लगता है। और क्रोध आने पर क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्रोध आने पर आदमी क्या करता है वो सुन लो। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोध होने से आदमी का बुद्धि जो है काम नहीं करती। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात, क्रोध जब हो जाए, बुद्धि कम हो जाए, तो स्मृति यादगार कम हो जाएगी। किसी को गाली दे दोगे, जिसको नहीं गाली देना है उसको गाली दे दोगे, और जिसको नहीं कुछ करना उसको अच्छा कह दोगे। क्रोध में आदमी किसी को वरदान भी दे देता है कि ये मैं कर दूंगा, बाद में पता लगता है कि मैंने तो गलत बोल दिया। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाशम। और स्मृति जिसकी खत्म हो जाएगी, जिसकी यादगार खत्म हो जाती है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बुद्धि के नाश होते ही आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा मतलब मरने की अवस्था में चला जाता है। इस तरह से आज अध्याय गीता के अध्याय 2 की कुछ श्लोकों की चर्चा हमने आपके साथ की। ये भगवान की अत्यंत कृपा है, क्योंकि कई बार तो हम चर्चा नहीं कर पाते हैं गृह कार्य के कारण से, जीवन के काम के कारण से। बट हमको याद आता है कि अगर आपके पास ये राम कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, गीता, रामायण, सुख सागर, हम इसकी ज्ञाता नहीं है। हम वो हैं जो कहीं से पढ़ के आपके पास पहुंचाते हैं, और पहुंचाने वाले भी बहुत हैं। किंतु हो सकता है कि हमारी कही हुई बात आपको समझ में थोड़ी सी आ जाए, हमारे कहने से आपको समझ में आ जाए, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों कि चीजें तो सभी हैं, गीता में भी हैं, रामायण में भी हैं। किसी के कहने मात्र से, समझाने मात्र से अगर समझ में किसी को आ जाता है, तो उसी से उसका जीवन आनंदित और प्रमुदित हो जाता है। यह कह करके, यह प्रैक्टिकल करके, यह प्रयोग करके हमने देखा कि हमने भी बहुत गुरु बनाए अपने जीवन में। जो हमको कुछ शिक्षा दे दिया वो गुरु बना, और उन गुरुओं की सहायता से, उन अध्यापकों की सहायता से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे जो हमको आनंद मिल रहा है, उस आनंद की छटा को, उस आनंद के महत्व को आप तक पहुंचाने में गीता, श्रीमद् भागवतम और सुख सागर या उपनिषद जो भी है, उसका चर्चा करके हमें आपके साथ आनंद आता है। आप इसे सुने, दूसरे को भी बताएं। रामचरितमानस का मानस ज्ञान चैनल सबके मुखार बिंदु तक पहुँचे, सनातन धर्म आगे बढ़े। धर्मो रक्षति धर्मः, जो आदमी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुष्य के अंदर में जो भाव हैं वो अच्छे बने रहेंगे, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं आ सकती है। इस प्रकार आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी हमने श्री कृष्ण भगवान के गुणगान किया, ये उन्हीं की कृपा है। शिव गुरु सबके गुरु हैं, और उनके बिनु गुरु कृपा कुछ नहीं हो सकता, बिनु प्रभु की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमो। हम जितना भी कहते हैं वो थोड़ा है, क्योंकि कोई भी मनुष्य, अभी भी हमने कुछ ही श्लोकों की चर्चा दूसरे अध्याय की है, और कोशिश करेंगे कि कल अगस्त 3 को तीसरे अध्याय की चर्चा करें। और इस महीने में जब तक कि सावन का महीना है, तो हर एक अध्याय का कुछ श्लोकों की चर्चा
गीता के माध्यम, इस YouTube के माध्यम से हम आपकी चर्चा 18 अध्याय तक करते रहने की कोशिश करेंगे। अगर भगवान की इच्छा हुई तो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे कृष्ण।